इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। लग रहा है ऐसा कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से बिहार को चलाने में सक्षम नहीं है। जो काउंटिंग होने वाला है, मतगणना होने वाला है, आप शुरू से ही रुझान देखेंगे, बढ़त बनाए रखेगी और पूरी तरह से वहाँ के महान जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, बीमा भारती जी भारी मतों से चुनाव जीतकर बिहार को संदेश देगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से रुपौली में उपचुनाव हो गया, अब कल 13 तारीख को गिनती है, तो जो जदयू है और बीजेपी है लगातार सवाल खड़े कर रही है और अब इस चीज़ को लेकर सुनिश्चित कर दी है कि कलाधर मंडल की ही जीत होनी है। अब इसी क्रम में हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता रणविजय साहू बैठे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का भरोसा आज भी कार्यकर्ताओं पर ही है। यह पार्टी की बुनियाद है। सामाजिक न्याय, सामाजिक धारा, और पूर्णिया में जो सामाजिक धारा है वह माननीय लालू प्रसाद यादव के साथ है। बीमा भारती जी स्वयं एक महिला है, अति पिछड़ी जाति से आती है। वहाँ के महान जनता ने उन्हें निर्दलीय चुनाव जिताकर भेजाने का काम किया है। हम समझते हैं वहाँ लड़ाई है ही नहीं। वहाँ बीमा भारती जी अपार बहुमत से, कल जब ईवीएम मशीन खुलेगा तो निश्चित रूप से यह चुनाव बिहार को संदेश देगा कि जनता क्या चाहती है। जनता बदलाव चाहती है। एनडीए की सरकार से जो कुशासन है, जो सुशासन के नाम पर यहाँ के जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठगने का काम किया था। ठगने का काम किया है। बिल्कुल, इन्होंने कहा था कि सुशासन लाएंगे। आज बिहार में भ्रष्टाचार का आलम है। बिहार में पिछले 15 दिनों में 1 दर्जन से ज़्यादा पुल गिरे हैं। क्या बिहार को शर्मसार नहीं करता? बिहार के लोग विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं और बिहार का नाम लेकर, पुल का नाम लेकर हंसा जा रहा है, उन पर फबतिया कसी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से बिहार को चलाने में सक्षम नहीं है और एक जेई के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? तो बिहार तो मांगता है तेजस्वी प्रसाद यादव। समय का डिमांड है, नौजवानों का पुकार है, युवाओं का पुकार है, छात्रों का पुकार है कि बिहार मांगता है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने मुद्दों की बात की है, नौजवानों को रोजगार देने की बात की है, नौजवानों को उम्मीद को उन्होंने जीता है, भरोसा को जीता है। आज उनके नाम पर यहाँ के युवाओं में भरोसा है, नौजवानों, युवाओं, किसानों में भरोसा है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। और कल बीमा भारती जी का जो काउंटिंग होने वाला है, मतगणना होने वाला है, आप शुरू से ही रुझान देखेंगे, बढ़त बनाए रखेगी और पूरी तरह से वहाँ के महान जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, बीमा भारती जी भारी मतों से चुनाव जीतकर बिहार को संदेश देगी और कल शंखनाद होगा। एनडीए पूरी तरह से बिहार में सफाया होगा 2025 में। और भारतीय जनता पार्टी जो खोखली पार्टी, जो पार्टी सिर्फ नारों के बदौलत सिर्फ ठगने का काम करती है, तो बिहार के नौजवान इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव सीएम नीतीश को बेबस बता रहे हैं, तो इस पे जदयू ये बोल रही है कि वो उनका आदत है, मतलब उनका व्यवहार है वही। अब आपकी तरह तो नहीं है कि जब शासन में थे तो एक भी बैठक नहीं किए, कुछ किए नहीं, तो अब सीएम नीतीश पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये तो बिहार की जनता देख रही है। बिहार के 14 करोड़ आवाम को ऐसा लगता है, कभी बिहार विधानसभा में महिलाओं के बारे में अनुचित बातें उठा देना, कभी अधिकारियों को पैर पकड़ना, तो ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री जी अब सक्षम नहीं है। बिहार में इनका कुर्सी नहीं संभल रही है और कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। अगर ये नहीं देंगे तो जनता इनको आने वाला 2025 में बेरोजगार कर देगी। अच्छा, 2025 में क्या लगता है, कैसी जिस तरीके से दावे हो रहे हैं आरजेडी की तरफ से कि अब केंद्र में सरकार गिर जाएगी और 25 में तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जनता का बदौलत माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो बातें करते हैं, राजनीति के एक बड़े चाणक्य हैं। आज भी लालू जी जो बोलते हैं, नपे तुले बात को कहते हैं, वही होता है।
तो उन्होंने कहा है कि केंद्र की सरकार गिरेगी और बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसमें इस बार मुद्दों की चलेगी, युवाओं की चलेगी, नौजवानों किसानों का चलेगा। और हमें लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को ही बिहार की जनता चुनेगी, इसलिए कि उनके पास विजन है, विचार है, सोच है, बिहार को आगे ले चलने के शक्ति है उनमें, बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए उनमें सोच है। और हम समझते हैं इसी सोच के तहत बिहार की जनता उनको चुनेगी। तो कुछ सुना आपने, क्या कुछ कह रहे थे? हमारे साथ रणविजय साहू मौजूद थे और किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। अब इससे मिलकर तमाम जो भी खबरें हैं लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।